और आज एक और बड़ी खबर झारखंड के लिए, जहां रांची में भी ईडी ने छापेमारी जारी की है और आयुष्मान भारत योजना में घोटाले को लेकर ये छापेमारी चल रही है। झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 21 ठिकानों पर यह छापेमारी है। जालसाजी के नेटवर्क से जुड़े कंसल्टेंट एजेंसी, कई फर्म्स के पूर्व अधिकारियों के घर छापेमारी है। स्टेट आरोग्य सोसाइटी के पूर्व अधिकारियों और उससे जुड़े फर्म्स के अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी है। एमडी इंडिया सेफ वे, मेडी असिस्ट और उनसे जुड़े ठिकानों पर भी ईडी की दबिश है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। फेक क्लेम के जरिए अस्पतालों को करोड़ों कमाई कराने का आरोप है। तो देखिए, जिस तरह से आज ईडी की ये छापेमारी जरूर दिख रही है। झारखंड सहित 3 राज्यों में 21 ठिकानों पर ईडी की रेड है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए रहे ओम प्रकाश के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। सहित कई ठिकानों पर एक बार फिर से ईडी रेस हुई है। इस बार ईडी की कार्रवाई जो है आयुष्मान भारत से जुड़े गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के पूरी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले आपको तस्वीर हम पीपी कंपाउंड की दिखा रहे थे कि किस तरह से ईडी के जो बड़े अधिकारी हैं, टीम जो है वो पीपी कंपाउंड पहुंचे थे और पीपी कंपाउंड में कई दस्तावेजों को खंगाल रही थी। अब हम जो है वो श्याम इनक्लेव जो कि बरियातू रोड में स्थित है, इस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी ईडी की जो टीम है वह पहुंची है और लगातार ईडी की जो टीम है बरियातू के श्याम इनक्लेव पर पहुंच करके कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाल रही है और पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। हालांकि यह पूरा मामला जो है बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत में हुए गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर जो है ईडी के द्वारा इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई है। क्योंकि जिस तरह से आयुष्मान भारत के नाम पर जो फंडिंग अवैध तरीके से निकासी की गई है, मरीजों की एंट्री दिखाते हुए अवैध तरीके से पैसे की उगाही हुई है और इसी मामले को लेकर के ईडी जो है कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि राजधानी रांची सहित तकरीबन 21 ठिकाने ऐसे हैं जिन जगहों पर ईडी के दबिश जो है वह इस वक्त दी गई है। लेकिन इस पूरे दबिश के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है ताकि इस पूरे कड़ियों को जोड़ा जा सके। और जिस तरह से ईडी की जब टीम तमाम जगहों पर पहुंची तो सुबह से ही हड़कंप मच गया, क्योंकि अहले सुबह से ही ईडी के जो अधिकारी हैं अपने कार्यालय से बाहर निकले और उसके बाद अलग अलग जो जगह निर्धारित की गई थी उन तमाम जगहों पर ईडी की जो टीम है वह पहुंचनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में अब ईडी के द्वारा जो है लगातार पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुबह से ही लगातार ईडी के कई अधिकारी बने हुए हैं। रांची के पीपी कंपाउंड, बरियातू सहित सर्कुलर रोड और अन्य कई ठिकानों पर जो है ईडी की अपनी कार्रवाई चल रही है। राजधानी रांची के मोराबादी इलाके में भी ईडी के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। तो राजधानी रांची में ही सिर्फ आधा दर्जन से अधिक ठिकाने और पूरी तरीके से अगर हम कहें तो 21 ठिकानों पर जो है ईडी के दबिश दी गई है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आयुष्मान भारत में जुड़े गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आ पाती है। कैमरामैन देवाशीष के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान का एक बार रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, जिस तरह से पहले हमने सीएजी की रिपोर्ट देखी थी और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग में कई गड़बड़ झाले के आरोप लग रहे थे। अब दूसरी तरफ देखिए, जिस तरह से यहाँ पर छापेमारी देखने को मिली है और इस छापेमारी में जो बताया जा रहा है कि झारखंड सहित 3 राज्यों में 21 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है, जिनमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए रहे ओम प्रकाश के ठिकानों पर भी छापेमारी है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है यहाँ कि क्या स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह पिछले दिनों आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए गड़बड़ झाले के आरोप लग रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर ईडी की जो छापेमारी चल रही है इसमें क्या कुछ सत्यता निकलकर सामने आ पाती है?
चलिए वापस से एक बार संवाददाता मोहम्मद इमरान का रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, मेरा सवाल आपसे था कि देखिए, इससे पहले हमने सीएजी की रिपोर्ट देखी थी, उस रिपोर्ट में भी ये जिक्र किया गया था। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, वापस से उनसे जुड़ने की जरूर कोशिश जरूर हम करेंगे। लेकिन देखिए, आयुष्मान भारत घोटाला का ये मामला बताया जा रहा है। ये आरोप है कि कई अस्पतालों ने बिना मरीज के भर्ती हुए, जो वहां पर आयुष्मान कार्ड के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज की बातें कही जाती है, उसमें धांधली की है। अब इसी पूरे आरोप को लेकर यहां पर जांच आगे जारी हो रही है। 21 ऐसे ठिकाने हैं झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में, जहां ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। और झारखंड विशेष की जब हम बात कर रहे हैं, तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं बन्ना गुप्ता, उनके पीए ओम प्रकाश के जो पहले थे, उनके ठिकानों पर यह रेड जारी है। चलिए वापस से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे लिए। इमरान, देखिए, मेरा सवाल आपसे है कि सीएजी की रिपोर्ट हमने देखी थी पिछले दिनों, उस रिपोर्ट में भी स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़झाले का आरोप। अब दूसरी तरफ आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना, जो कि एक महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की, इस योजना के तहत झारखंड में भी लापरवाही और गड़बड़झाले के आरोप को लेकर लगभग 3 राज्यों के 21 ठिकानों पर ईडी के दबिश। और मुख्य बात यह कि झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए रहे ओम प्रकाश के ठिकानों पर भी छापेमारी है। सुष्मिता, आयुष्मान भारत से जुड़े मामले को लेकर के ईडी ने आज तकरीबन 21 ठिकानों पर यह कार्रवाई शुरू की है, जिसमें झारखंड, बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य शामिल है, जहां पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। 2 प्रमुख कंपनियां, 2 प्रमुख जगह जहां पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची है। एक जो कि एमडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो, और मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए जो लिमिटेड है, इनके कार्यालय पर पहुंचे। दोनों ही कंपनियों पर जब आयुष्मान भारत से जुड़े कामकाज को लेकर के जब गड़बड़ियों की जानकारी मिली, तो ईडी के जो बड़ी टीम है वो न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि इसके तार जो है वो जमशेदपुर तक जुड़ते हुए नजर आया। जमशेदपुर भी वो भी वैसे तार जाके पुराने हेल्थ मिनिस्टर, एक्स हेल्थ मिनिस्टर है, उनके निजी पीए सचिव के रूप में काम करने वाले जो व्यक्ति है, उसके ठिकाने तक भी ईडी की टीम पहुंची है। सुबह से राजधानी रांची के न सिर्फ पीपी कंपाउंड में 2 ठिकाने, बरियातू में 1 ठिकाना के अलावे जो है मोराबादी के 1 ठिकाने, और इसके अलावा अन्य कई ठिकानों पर जो है ईडी की टीम पहुंची थी। हटिया में भी ईडी की टीम पहुंची थी, वहां पर भी वैभव नामक व्यक्ति के घर पर ईडी की टीम पहुंची। हालांकि वहां पर ज्यादा देर तक ईडी की टीम मौजूद नहीं रही, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले के जो तार जुड़ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जो जानकारी अब तक मिल पाई है, उसमें जो आयुष्मान भारत से जुड़े जो गड़बड़ियां हुई है, जिसमें प्रमुख वैसे लोगों की एंट्री कराई गई है जिसने कभी विभिन्न हॉस्पिटलों में इलाज नहीं कराया था, लेकिन उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके, उनके जो फंड हैं, उनके जो पैसे हैं, वो रिपोर्ट तैयार करके आयुष्मान भारत के जरिए उन पैसों की लेने की कोशिश की गई, लिया भी गया है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल को पैनलिस्ट करने को लेकर के भी कई तरह की गड़बड़ियों के बारे में भी जानकारी मिली है। फर्जी तरीके से सेल्स जो कंपनियां हैं या फिर हॉस्पिटल है, उनको दर्शाने की कोशिश की गई है। तो कई गड़बड़ियां हुई, हर एक स्टेज पर हुई है। इन्हीं स्टेज को लेकर के आज ईडी के टीम के द्वारा जो है ताबड़तोड़ तरीके से राजधानी रांची में, ऐसे में आधा दर्जन से अधिक ठिकाने में और 3 राज्यों के तकरीबन 21 ठिकानों पर यहां पूरी दबिश जो है वह शुरू की गई। और इसका नतीजा कहां तक पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, इसके आधार पर ईडी के द्वारा जो कार्रवाई शुरू की गई है, उसमें कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारी ईडी को मिली है। था कि अब तक जो छापेमारी है वो लगभग अगले सुबह से चल रही है। क्या कुछ अंदर खाने से जानकारी, आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक जानकारी ईडी की तरफ से? नहीं, देखिए, ईडी की जो कार्रवाई चलती है वो बेहद गोपनीय तरीके से चलती है और बेहद शांत तरीके से करती है। अपनी पूरी कार्रवाई करने के बाद प्रेस रिलीज के माध्यम से या तो पूरी मामले की जानकारी दी जाती है या फिर किसी तरह से जानकारी मिलती है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें कई डिजिटल डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट्स के साथ साथ हॉस्पिटल्स और जो 2 प्रमुख जो एजेंसियां है, एक तो मेडी असिस्ट जो इंश्योरेंस है वो, और एमडी इंडिया इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये
ये दोनों ही कंपनियों से जुड़े जो ट्रांजैक्शंस है और जो जानकारियां हैं उनको ईडी फिलहाल कंगाल रही है और कई जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। चलिए, ऐसे में ना आप सिर्फ खबर पर डिजिटल नजर बनाए डॉक्यूमेंट बल्कि रखिएगा, जो समाज कार्यालय का की छापेमारी अहले सुबह से चल रही है। आगे इस छापेमारी से जुड़ी और क्या कुछ अपडेट्स सामने आएगी, न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों तक लगातार साझा करेगा। शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। कि देखिए, झारखंड समेत 3 राज्यों के 21 ठिकानों पर यहां ईडी की दबिश जरूर देखने को मिली है। झारखंड विशेष की बात कर ले तो यहां आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के आरोप को लेकर ईडी लगातार छापेमारियां कर रही है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।